This conference will now be recorded. सो डियर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक सीखे थे और वर्क डन के बारे में, हीट के बारे में देखा था। वो सब चीजें लौट के दोबारा आएंगी, बट अभी हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। द टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। तो आपकी पुरानी बुक्स में इसको ई के नाम से जाना जाता है, इंटरनल एनर्जी। इसको कभी कभी इंट्रिंसिक एनर्जी के नाम से भी बोला जाता है, इंट्रिंसिक एनर्जी। बट आईयूपैक इसका लेटेस्ट सिंबल कैपिटल यू बोलता है और हम लोग वही मान के चलने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को बेटे क्लास नोट्स में मैं TDMC ये लिख सकता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स। सो एजेंडा विल बी इंटरनल एनर्जी, यू, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अगेन अगर कहीं पे ई दिखे तो घबराना मत, क्योंकि बहुत जगह पे अभी भी पिछली इंफॉर्मेशन हमारी चलती है। Try to understand every substance, you, me, कोयला, गैस, जो कुछ भी आप डायमंड उम्मीद कर सकते हो, पानी, हर कोई चीज possess a definite quantity of energy which depends upon factors such as chemical nature of the substance, temperature और pressure के जैसों के ऊपर dependent होता है। This is known as intrinsic or internal energy and is represented by symbol U. Earlier capital E बोला जाता था। जितनी भी एनर्जी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज के अंदर है, उसको इंटरनल एनर्जी बोल दिया जाता है। It is made up of many things: kinetic energy, potential energy, electronic energy, rotational, vibrational, nuclear, blah blah blah, infinite energy हो सकती है। The kinetic energy arises due to motion of its particle, include translational, rotational and vibrational energy, etc. मुझे सिर्फ EK में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं उससे आगे नहीं जाने वाला। The potential energy arises from different type of interaction between the particles and include electronic energy, nuclear energy, energy due to molecular interactions. Rather, as a matter of fact, अगर आप गैस को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, आप जो भी काम करते हैं, उससे उस सब्सटेंस की आप पोटेंशियल एनर्जी से खेलते हैं एज अ केमिस्ट। जबकि अगर हमें रोटर्स घुमाने हैं, हमें कोई इंजन घुमाने हैं, तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर आपने गैस को जलाया है तो उसमें से जो हीट पैदा हुई है, इसका मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और वो हीट में कन्वर्ट हो गई है। तो ये so what is internal energy बच्चे? The sum of all types of energy stored within a substance is known as internal energy. You can understand here. इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। Internal energy is K for kinetic, P for potential plus dash 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 लिख सकते हो। हमें आज तक पता ही नहीं है कि सब्सटेंस के अंदर कितने प्रकार की एनर्जीज हो सकती हैं, तो हम dash dash लिख सकते हैं। Although every substance or a system has a definite amount of internal energy, but the absolute value of internal energy possessed by a substance cannot be calculated. This chapter is philosophical. तो कहता है जितनी भी एनर्जी सब्सटेंस के अंदर है तो है, हमें पता है, बट हम उसको कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। This is because it is impossible to find the accurate values of different types of energies stored in the system. Do you understand? उस कोयले के अंदर कितनी एनर्जी है, मेरे पास कोई माध्यम नहीं है। हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि कितने प्रकार की एनर्जी हो सकती है, और फिर अगर है तो उसको मेजर करना हमारे बस में अभी तक तो नहीं है, बट हमारे पास भी इसका तोड़ है। However, we are interested mostly in change in internal energy which occurs during chemical reaction. हमें केमिकल रिएक्शन करने हैं, केमिकल रिएक्शन से हमें कोई या तो एनर्जी पैदा करनी है या कोई यूजफुल सब्सटेंस पैदा करता है। दो ही ऑप्शन है, हम उसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं या वो हमें कितनी एनर्जी दे रहा है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके पास पहले और बाद में एनर्जी कितनी थी, हमें तो इंटरेस्ट है किसमें बलविंदर सिंह? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज को दोस्त क्या बोला जाता है? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, उसको ऐसे डाल दिया गया है। Which occurs during a chemical reaction. The change in internal energy
of the reaction may be considered as difference between internal energy of final and minus initial. Let UA and UB be the internal energy in state A and B respectively. Then the difference is going to be बच्चों the final minus initial. मैं एक मजेदार चीज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को UB और UA तो पता नहीं लगता, बट मेरे का डेल्टा U में इंटरेस्ट है। इसका मतलब हमारे पास कोई रास्ता होगा कि बगैर हम UB और UA को पता करे हम चेंज बता लें। हमें नहीं पता आपके पास कितना पैसा है, एग्जाम्पल, ना मेरा इंटरेस्ट है, मुझे तो ये है कि मैंने आपको कितना पैसा दिया और आपसे कितना मनी लिया, दैट आई कैन नो, यू अंडरस्टैंड। सो हमें इसमें इंटरेस्ट है। थर्मोडायनेमिक्स, कितनी एनर्जी हमें पेट्रोल को जलाने से मिल सकती है, अरे भाड़ में गई उसमें कितनी एनर्जी थी, हमें कितनी मिल सकती है। डीजल को जलाने के बाद हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है, हाइड्रोजन को जलाने के साथ हमें, ये वर्ड सुन रहे हो, हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है। फला दवाई बनानी है, उसमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है। फला आपका कोई फूड आइटम तैयार करना है, उसमें कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ये हमारा इंटरेस्ट है। अब देखो बेटे राइट हैंड साइड पे आओ, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा हुई, समझो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, ध्यान से बेटे काफी इंपॉर्टेंट, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, इसकी एनर्जी लेस है, इसकी एनर्जी मोर है, तो इसका मतलब यस एसपी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और बेटा डेल्टा यू का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझा बेट? ऐसे रिएक्शन को गुड़िया हम बोलने वाले हैं, पढ़ के बता, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तुम फर्स्ट फ्लोर पे थे, मैंने तुम्हें एनर्जी देके सेकंड फ्लोर पे पहुंचा दिया है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी हाइट को देख लो, तो आपकी एनर्जी बड़ी है, सिस्टम तो आपकी एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी बड़ी है तो साइन क्या दे देगा तृप्ति, पॉजिटिव। दूसरी ऑप्शन कोई और रिएक्शन था, आर गिव्स यू प्रोडक्ट, इसकी एनर्जी मोर है और इसकी एनर्जी लेस है, आप थर्ड फ्लोर पे थे, मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे लेके आना है, तो एनर्जी क्या की, आपकी कम हुई, और अगर आपकी एनर्जी कम हुई तो इस वक्त डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव रिएक्शन को, क्योंकि एनर्जी बाहर निकली ना, सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो सिस्टम ने ऑफ कोर्स एनर्जी लूज की, तो ऐसे रिएक्शन को बेटा क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। सुनो, मेरी आवाज के साथ, मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ, मेरे आइडिया के साथ इस चैप्टर में चिपक के चलो। आप अगर चिपक के चलोगे, मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो आप समझ रहे हैं, तो आप इस चैप्टर में हंसते हंसते निकलोगे। अगर आपका ध्यान बटा तो ये चैप्टर कभी नहीं सुधर सकता है। सो प्लीज बी विथ मी। एक तरीके से हम लकी हैं कि एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, बट अदरवाइज ये चैप्टर अगर रह जाता था तो ये चैप्टर कभी 2 साल में ठीक नहीं होता था। सो टेक्नोलॉजी को भी अप्रिशिएट करो। तो टीटी जो बेटिया यू है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन हीट या मार्ग। तुम्हारे पास वो एक पतीला है जो तुमने गैस पे रखा हुआ है, तो जब तुम बर्नर ऑन करते हो तो इसके अंदर गुड़िया एनर्जी आएगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर ये ठंडा हुआ तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। तुम्हारे पास एक गैस है, पिस्टन नीचे आ रहा है गुड़िया, तो पिस्टन नीचे आ रहा है तो गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो जैसे मैं कहता होता हूँ गैस जोर लगा रही है तो इंटरनल एनर्जी क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। और तीसरी चीज बहना, द मैटर इज एडेड और रिमूव फ्रॉम द गैस फ्रॉम द सिस्टम। तुम्हारी कार में 5 लीटर तेल था, तो वो ऐसी बोल दिया 50 किलोमीटर चल सकती थी, हमने 5 लीटर और डलवा ली, देन इट कैन गो फॉर अनदर 50 किलोमीटर, तो इंटरनल एनर्जी उसकी क्या कर गई, बढ़ गई है। एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। आपको याद है ना, पाथ फंक्शन 2 ही थे, हीट एंड वर्क, बाकी सारे तो गुड़िया स्टेट ही तो फंक्शन है। This means that delta U depends only on the initial and final state, and it is independent of path. In other words, delta U will be same if the change is brought out differently. TT, कार्तिकेय, this is very important. समझो बेटे, आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए थे, राइट बेटे,
आपने किसी तरीके से सीधे जाते हुए आप थर्ड फ्लोर पे चले गए, आप फर्स्ट से पहले सेकंड से गए, फिर सेकंड से आप थर्ड पे गए, तो आपकी जो डेल्टा ई एनर्जी है दैट इज 3 - 1 है बेटे। 3 को मैंने यहाँ की एनर्जी बोल दी है, यहाँ पे मैंने इसको एनर्जी बोल दिया। अब आपका मूड किया कि आप पहले फर्स्ट फ्लोर से मे बी 10th फ्लोर पे गए, आपने वहां पे हवा खाई, आप उसके बाद फिर नीचे उतरे और आप कहाँ आ गए, द थर्ड फ्लोर पे आ गए। बेटा पार्टी, इस वक्त भी तो आपकी एनर्जी 3 - 1 ही नहीं है, क्योंकि हम एनर्जी कैसे नापते हैं, जितनी फाइनल थी माइनस जितनी इनिशियल थी, दैट इज इट। ठीक, that is the change, that whether the process occurs in one step or in different path, the heat change is going to be same। उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, the state function बोलते थे। every single word SP ध्यान कर बिटिया, SP तुम मेरे साथ हो, few important points SP समझ जा, ये हाईलाइट हो रहा है ना। internal energy capital U is yes बिटिया state function, depends upon state or substance। तुम युगांडा से आए थे, तुम श्रीलंका से आए थे, या तुम में भी झुमरी तलैया से आए थे, अब तुम जहां बैठे हो उतनी एनर्जी मुझे चाहिए। तुम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो, सेकंड फ्लोर पे बैठे हो, एनर्जी उसका फंक्शन है। एंड डॉली, दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बहना 12 ग्राम कोयला and 24 gram coal, that is 1 mole carbon and 2 mole carbon, गुड़िया दोनों की एनर्जी डिफरेंट नहीं होगी? Yes, sir. तुम्हारी कार 5 लीटर तेल था, मेरी कार के अंदर 10 लीटर तेल था, तो हमारी इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी। एंड तृप्ति ठाकुर, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, थर्ड रफ कॉपी पे मेरे साथ लिख, ऑल ऑफ यू रफ पेज पे लिखो, स्क्रिबल करो। थर्ड पॉइंट, internal energy of an ideal gas is dependent, बलविंदर, function of temperature only। सरदार साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे, the internal energy yes of the ideal gas, ये वाला पॉइंट बेटे, ये वाला पॉइंट प्लीज लिखो, रफ में लिखो, फाइनल में तो बाद में लिखोगे। of an ideal gas is dependent, that is function of temperature only, hence in isothermal expansion or contraction of an ideal gas, क्योंकि तृप्ति टेम्परेचर चेंज बहना नहीं होता है, तो डेल्टा यू हमेशा क्या होगा गुड़िया, 0 होगा। समझा? आइडियल गैस के अंदर कोई होल्डिंग फोर्स नहीं होती है, अगर होल्डिंग फोर्स नहीं होती है तो उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में देयर इज नो चेंज, और हम डील ही आइडियल गैस को करते हैं। द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल मेक डिफरेंस इन योर मार्क्स। हैव यू रिटन एसपी? आगे जा सकता हूं जैन? Yes, sir. Energy Yes, sir. The units of energy, internal energy can be joule, can be kilojoule, can be calorie, can be kilocalorie, और can be बहना क्या हो सकता है, अर्ग, कुछ भी हो सकते हैं। If system, पहले भी बताया, loses energy, सिस्टम की एनर्जी क्या हुई है, कम, तो डेल्टा यू का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। Negative. बेटे क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। और अगर सिस्टम ने एनर्जी गेन की है हमारी कन्वेंशन के मुताबिक, द डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब आपने हीट दी है, Endothermic. सिस्टम ने हीट गेन की है, तो ऐसी प्रोसेसेस को एथर्मिक बोला जाता है। अगर गेन और लॉस दोनों बराबर हो तो उस प्रकार के रिएक्शन को बोला जाता है एथर्मिक रिएक्शन। एथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा यू कितना होगा, 0 होगा। ना एनर्जी आपको देनी पड़ी, ना एनर्जी आपको मिली, ये भी आपको +2 में जाके सॉल्यूशंस में मिलने वाला है। सो एजेंडा ये चल रहा है कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारा किसी भी प्रोसेस में डेल्टा यू में इंटरेस्ट है और वो निकाली जा सकती है फाइनल प्रोडक्ट
माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी से। यू अंडरस्टैंड? दैट इज द पॉइंट। नाउ ये कैसे होगा, इसको देखने के लिए हम एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट लॉ, बेसिक लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि काफी नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका दूसरा नाम हेस लॉ भी है, इसका तीसरा नाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। और ये तो सत्य है, ये तो होगा ही होगा, इनकी कोई वॉल्यूशन नहीं हो सकती। ब्रह्मांड में ऐसा ही चलता है। अगर आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आप कुछ गेन कर रहे हो, दूसरी तरफ से आपका कुछ लॉस भी हो रहा है। डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। आपकी बॉडी एनर्जी फूक रही है, तो अगर आप एक एनर्जी गेन कर रहे हो तो आप दूसरी एनर्जी लूज कर रहे हो, ऐसा तो होना ही है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, शायद आपने हजारों बार देखा भी हुआ है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, energy cannot be destroyed. It can simply be converted from one form to another. This is going to be the first law of thermodynamics, Hess law बोल दो, law of conservation of energy बोल दो। प्रोसेस को ध्यान से देखो। मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड इन एनी केस। हाफ मोल O2 गैस है और H2O लिक्विड बन गया। तो इधर आते हुए आपको इतनी एनर्जी याद नहीं करना, -286 किलो जूल रिलीज हुई। अब अगर मैं वाटर से वापस इसको बनाऊं तो इधर आते हुए मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 286 +2। इंपॉर्टेंट चीज, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, और बेटा सिंपली क्या है, साइन डिफरेंट है। वैल्यूज याद नहीं करनी है। उधर पॉजिटिव भी हो सकता है, उधर नेगेटिव भी हो सकता है, इधर नेगेटिव भी हो सकता है, इधर भी पॉजिटिव हो सकता है, बट दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बोलता है। आप पहली से दूसरी मंजिल पे गए तो जितनी भी एनर्जी आपने गेन की, अगर आप दूसरी से पहले पे आई उतनी ही निकलेगी। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड? द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और हेस लॉ बड़ी बेसिक सी स्टेटमेंट थी, इसने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं की। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप इधर देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं, वही चीज होगी मेरी। तो राइट हैंड साइड पे देखिए, मान लो आपके पास शहर एक सिस्टम है गुड़िया, इसको ए बोल दिया। हम इसमें कोई चेंज करेंगे और हम इसको बनवाने वाले हैं बी सिस्टम। समझ गया ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास H2 एंड ऑक्सीजन था, मिला के बन गया वाटर। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन A था, अमोनिया बन गया B। लेट बेटा पार्टी, इसकी इंटरनल एनर्जी UA है और इसकी इंटरनल एनर्जी UB है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज में से निकल रहे हो, प्लीज ध्यान करिएगा। नाउ लेट अस अज्यूम हमने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, राइट? हमने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, इसने Q अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब की। तो बेटा ऐसा करने से सिस्टम की एनर्जी क्या करेगी बच्चों, बढ़ जाएगी। Yes. समझ गया? तो इसका मतलब UB किसके बराबर होगा, UA प्लस Q। तुम्हारे पास कुछ भी पेट खाली था, तुमने 2 चपातियां खा ली है। सो आपको जितनी हमने दी है उतना आपके पेट में इंक्रीज हो गया है एनर्जी का। एट द सेम टाइम सनी, हमने इसके ऊपर W अमाउंट ऑफ काम किया। तो ऐसा करने से बेटे आपके पास W मिल जाएगा, वर्क भी इसके अंदर बैठ जाएगा। तो UB माइनस UA इज इक्वल टू Q प्लस W बोल सकता हूँ बेटा। मैं इसको नहीं मेजर कर सकता, इसको नहीं मेजर कर सकता है, डेल्टा U को मेजर इस रास्ते से नहीं कर सकता हूँ, बट Q इज इक्वल टू W से कर सकता हूँ। यस, Q आपको कल बता दिया गया था MC थीटा, W रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल के लिए आपको वैल्यूज बता दी गई। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस is the mathematical statement for
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेफ्ट पे भी वही लिखा गया है। अब देखो बच्चे, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन इन मेनी वेज। पहले एक बार यहां से देख लेते हैं, अगेन दोबारा, दिस इज ए, दिस इज बी, यू ए यू बी, लेट क्यू अमाउंट ऑफ हीट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बी गिवन टू द सिस्टम and W amount of work may be done on the system. Assuming सारे का सारा वर्क इसके अंदर जाके बैठ गया है, तो हमारे पास UB बच्चों किसके बराबर आ गया, UA plus W plus Q, right? You know that. रिपीट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंस की वजह से, और कुछ नहीं किया है। तो आप लिख सकते हो UB is equal to UA Q plus this और this. प्लीज कॉपी ये बॉक्स वाली स्टेटमेंट जरा कॉपी कर लो। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। टीटी इन दोनों के आगे बताया नहीं जा रहा है, Q के आगे क्या लिखा है बेटिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब गुड़िया क्या होगा? हमने हीट सप्लाई की, सप्लाई की हमने। कॉपी कर ले बेटिया। यस सर। ठीक, मेरे साथ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कई प्रकार से लिखा जा सकता है, राइट? इसमें Q क्या है? हीट is given to the system. टू द सिस्टम। और गुड़िया वर्क is, हाँ जी, done डन ऑन द सिस्टम। साहब जब हम कोट करते हैं ना, तो हम एक स्टैंडर्ड से कोट करते हैं, तो आप फर्स्ट को कोट करो, पर बेटा सेकंड भी तो बिल्कुल ठीक है, where Q is given to the system and work is done बेटा पार्टी by the system. बाय सिस्टम। यहाँ पे Q is given out ऑन द, by the system कह सकते हो, out of the system. आउट ऑफ द सिस्टम। work is done on the system. ऑन द सिस्टम। यहाँ पे Q is given by the system, बाय By द the सिस्टम एंड डब्ल्यू Work बाय द also done by. सिस्टम। तो चारों वैलिड है बेटे, चारों वैलिड है, बट हम ज्यादा रटते नहीं है, तो हम जो बात करते हैं बेटे वो हम इस वाले की फॉर्म में बात करते हैं, जनरल एक्सप्रेशन। जैसे हमने बोला वर्क डन, ऐसे ही लिखा जाएगा माइनस, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सपेंशन के लिए दिया जाता है। ये जो साइन आ रहा है ना बेटे, ये मतलब आपको स्ट्रेस देने वाले, ये मुश्किल का साइन नहीं है। अब देख बलविंदर मेरे साथ आए, आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं चल रही, बहुत अच्छा है बेटे। तो सिंह साहब आप राइट हैंड साइड पे देखिए, ठीक है, वही वाला काम कर रहा हूँ बेटे, कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझने के लिए इधर Yes. देखो। तो सिंह आंखें बंद करके ना बेटे इसको इमेजिन कर ले। इमेजिन करने का मतलब प्रिंट ले ले, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। मतलब अगर हम X से Y पे जा रहे हैं तो हमने Q अमाउंट ऑफ हीट दी है और W अमाउंट ऑफ वर्क उसके ऊपर किया है, तो टोटल एनर्जी हमने जितनी मेजर कर सकते थे उतनी चेंज हुआ है। सरदार साहब वर्क डन रिवर्सेबल एक्सपेंशन आपको पता है बाय डिफॉल्ट आ रहा है, याद है? Yes, sir. तो सिंह साहब पहले मैं ये चीज डाल देता हूँ बेटे, प्लस माइनस चेक करते रहना। P एक्सटर्नल डेल्टा भी आ गया। Yes, sir. इंसान जुगत जोड़ रहा है, अगर तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो इससे कर लेना। इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट आइसोकोरिक वे में, आइसोकोरिक में डेल्टा भी क्या होता है? जीरो। जीरो। आइसोकोरिक, तो डेल्टा U इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया दोस्त? Q. समझ आ गया? Heat supplied. जो चीज कांस्टेंट रखता है उसको पैरों में लिख जाता है, तो Q के पैरों में क्या लिख दिया? V। V. वी। तो हमने आपको रिलेशन किया था, वो रिलेशन किसके लिए वैलिड था? Isothermal. आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर कभी उसने इसके पैरों में T लिख गया तो भी समझ आएगा, Yes, sir.
क्योंकि हमने आपको वर्क डन यही बताया था। बेटे ये वाला इसको अपने रफ में कॉपी कर लो। मैंने एक समरी बना देनी है जो जो रिलेशन की मुझे चाहिए है रफ में, और एसपी ये जो रिलेशन आएंगे ना तो बस अभी लिखता जा है ना एक रफ पेज पे। जब तेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक पेज पे कंजूसों के जैसे लिखना, बहुत ज्यादा कंजूस भी नहीं पर कंजूसों के जैसे उन रिलेशन को रखना और अपने टेबल के आसपास कहीं पे पेस्ट कर देना। बहुत फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा। अगर आप इनको रटोगे तो फायदा नहीं होगा, अगर आप इनको समझोगे तो फायदा होने वाला है। चलो पुत्रों आगे चलते हैं। तो ये हमने ड्राइव किया था, आपने लिखा हुआ, नो नीड टू राइट इट वंस अगेन, यू हैव ऑलरेडी रिटन। अब सिंक राइट हैंड साइड पे देख, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट इवॉल्व्ड, अगर इवॉल्व होगी सरदार साहब माइनस, और अब्सॉर्ब्ड तो पॉजिटिव ड्यूरिंग द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड बच्चे वॉल्यूम। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन हीट कह दो, या लंबा बोलना है तो हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आपको बताया ना कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो आपका रिलेशन क्या आ रहा था दोस्तों, दूसरे वाला, और वो मॉडिफाइड कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर हो गया था, डेल्टा यू। मतलब आप mc थीटा लगा के जितनी हीट चेंज हुई है, क्योंकि वर्क डन को तो मैंने जीरो कर दिया ना बच्चे, डेल्टा वी से मैंने वर्क डन को तो जीरो कर दिया, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू mc थीटा, जो आपको पिछली क्लास में सिखाया था वैसे हम डेल्टा यू को मेजर कर सकते हैं। आपको समझ आ गया, मैं डेल्टा यू को यू बी माइनस यू ए से मेजर नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने डेल्टा यू को मैंने जितनी हीट सप्लाई की है, जितना टेम्परेचर चेंज हुआ उसके रास्ते से मैंने डेल्टा यू को राजा वर्कआउट कर लिया। ये चीज आपसे डेरिवेशन में पूछी जा सकती है, डिराइव, सो यू विल डू इट एज अ होमवर्क। डिराइव, पहली बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस ई डेल्टा, और वर्क डन ये नहीं था बच्चों, Q plus work done. हाँ वो दोनों सेम ही चीज है ना डोली, दोनों Yes, सेम ही। sir. और सेकंड, ये आपके स्कूल के लिए पूछा जा सकता है क्यों, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है, हम डेरिवेशन में आपके स्कूल टीचर के साथ लगाएंगे, अगर वो टी लगा रहा है तो लगाओ, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। बट मुझे बेटा पार्टी ये काम चाहिए, हर हाल में ये काम चाहिए। चलिए जी आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज में से निकलेगा वीडियो, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलेशन तो एक सेकंड बेटे, ये रिलेशन तो सदा वैलिड किसी भी प्रोसेस के लिए होएगा ही होएगा। टीटी फर्स्ट समझ गया डाली? Yes, sir. आपने एक लाइन लिखी थी, आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू क्या होगा बहना, 0. तो अगर तुमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चिया, Minus Negative. W. समझ गया, इसको मत कॉपी कर Yes, बाद में। sir. अब डाली, अगर तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन था तो मैं ये माइनस ये वाला एक्सपेंशन में बहना तेरे पास क्या होता था, माइनस Minus. पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये और ये कट गया तो क्यू किसके बराबर आ गया, P external delta V. समझ गया। Yes, S, sir. अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन था तो बेटा ये माइनस तो वहीं से आएगा, इसके आगे भी माइनस था, वो माइनस माइनस कट गया, आपके पास क्या रह गया, Q इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 by V, log V2 by V1। क्लियर है बच्चों, आगे जा सकता हूं? Yes, sir.
ये सारे के सारे रिलेशन आपके ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होंगे पीपी। फॉर isothermal expansion of an ideal gas against vacuum। अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब क्या होगा? Work done W equal to equals to 0. Work done will be 0. सरदार साहब ये आइडियल गैस है, तो इसके लिए डेल्टा यू क्या होगा? 0. 0. तो डेल्टा यू का रिलेशन क्या होता है? Q प्लस W। Yes, Q sir. Yes. डेल्टा यू 0 है, Q 0 है, तो सारे का सारे ही चीजें क्या बन गई हैं? 0 बन गई। 0. 0. 0. राइट। एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए याद करो Q किसके बराबर होता है? 0. 0. तो अगर यहाँ पे यहाँ पे 0 पुट किया तो आपको ये वाला रिलेशन समझ आ गया? हाँ जी। Yes, sir. और सनी Yes, sir. ये वर्क डन वो वाला नहीं है, हमने जो आपको वर्क डन एक्सप्रेशन कहा था ना, P डेल्टा V या 2.303 RT वाला, वो आइसोथर्मल था। ये वर्क डन एडियाबैटिक का एक्सप्रेशन ही फर्क है। ओके सर। राइट डॉली? वर्क Yes, डन sir. ये है। एक लॉ आता है गुड़िया जिसका नाम है ज़ीरोथ लॉ। ये कहता है मान लो A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है A और B का टेम्परेचर सेम। तो किसी जगह पे B और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये जो साइन होता है ना, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है, आधा एरो, और ये जो साइन होता है ये रिवर्सिबिलिटी का साइन होता है। तो इक्विलिब्रियम में हम हाफ एरो यूज करें। B और C आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है। किसी और जगह पे B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ? A और C भी इक्विलिब्रियम। A और C भी आपस में इक्विलिब्रियम का। ये बड़ा नॉन इंपॉर्टेंट सा लॉ आ जाएगा, नॉन इंपॉर्टेंट यस, बट फिर भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। This law put forward the concept of temperature on a firm basis as property which is independent of composition of the system। कोई फर्क नहीं पड़ता एक मोल है 2 मोल है। It states if a system A is in thermal equilibrium with C and system B is also in thermal equilibrium with C, then A and B, मैंने A and C लिखा था, are equilibrium with each other। समझे हो? Yes, sir. A and C बात एक ही है, इधर C and B are in equilibrium, तो इसका मतलब क्या होगा? A and B will be equilibrium, sir. दूसरा निकाल लेना, मतलब सारे के सारे बेसिकली आपस में इक्विलिब्रियम पे ही है आपके पास। होमवर्क में ये तीसरा होगा, राइट ऑल द फॉर्मूलाज डिस्कस्ड। जरूर लिखना बेटे, फायदा होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आगे बढ़ रहे हैं। The bomb calorimeter, the bomb calorimeter, bomb calorimeter, it is an instrument used to measure, it is used to measure delta U। हम किन्हीं कारणों से जान नहीं सकते हैं क्यों कारण है, हमारे जो सिलेबस बनाते हैं वो प्रोफेसर नहीं बनाते हैं, हमारे जो सिलेबस बनाते हैं वो कोई सरकारी बाबू बनाते हैं, तो हम नहीं समझते हैं, हमारी सोच से बाहर है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर 1960, 1950, 70 के आसपास यूज होना बंद हो गया, क्योंकि हम आपको डेल्टा H में लेके जाएंगे। डेल्टा U में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने में मुश्किल होती है, बट अभी भी वो तुम्हारे सिलेबस में रखा हुआ है। सो वी आर डूइंग इट, बट इंटरनेशनली ये हिस्ट्री है कि 1800 सदी में कैसे किया जाता था। अब हम इंथैल्पी पे आएंगे, बट सिंस आपके एनसीईआरटी में है, आपसे क्वेश्चन आते हैं और आपस में कोरिलेशन आता है, तो हमें ये करना पड़ेगा बच्चों। बॉम्ब कैलोरीमीटर,
bomb calorimeter is an instrument used to measure what करके the change in internal energy. Please don't draw it, no need to draw it. बिल्कुल समझो, आराम से बैठ जाओ। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक लकड़ी का या थर्मोकोल का ये एक बड़ा कंटेनर होता है, राइट? एक बड़ा कंटेनर, उसके अंदर हमने एक और बकेट नुमा टब नुमा चीज रख देते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पानी भर देते हैं, इसमें पानी भर देते हैं। इसके अंदर ये वाला बेटा, ये एक स्टील का बहुत मजबूत स्टील का बर्तन है जिसको हम स्टील बॉम्ब बोलते हैं। ये दीवारें बहुत मजबूत है क्योंकि यहाँ पे हीटिंग होगी, हीटिंग होने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के बढ़ने से ये बर्तन फट सकता है, तो इसको बहुत जबरदस्त मजबूत दीवारों का बनाया गया है। यू अंडरस्टैंड? इसके बाहर हीटर लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन करना है, तो केमिकल रिएक्शन को हीट देनी ही पड़ती है। सहर, ये इग्निशन कॉइल है बेटा, जैसे तेरे कार के अंदर एक प्लग है, अगर वो पेट्रोल वाला है तो वो जब पेट्रोल एक तरफ से आता है, एक तरफ से हवा आती है, तो वो स्पार्क देता है और पेट्रोल जल के वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वो वॉल्यूम बढ़ता है, वहां पे पिस्टन बढ़ता है, वो हम उसके ओर ट्रांसफर कर देते हैं एनर्जी आपके टायरों की ओर बेटे। बट यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ेगा, हमने वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देना है बेटे, समझ गया? और Yes. ये बाहर से एक स्टरर लगाया हुआ है, जैसे तुम्हारा ब्लेंडर नहीं है, चर्न करता है, पानी को हिलाता है ताकि लोकल राइज टेम्परेचर ना हो, सारे पानी का टेम्परेचर इकट्ठा हो। यहाँ से गुड़िया ऊपर से इग्निशन वायर्स जा रही है, जैसे मैंने स्पार्क प्लग बोला, हम बाहर से बटन दबा के इसको स्पार्क प्लग दे सकते हैं। यहाँ से गुड़िया ऑक्सीजन सप्लाई जाती है। ये हमारा टेम्परेचर मेजर करने वाला सिस्टम है, थर्मोमीटर है। इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं डॉली? बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में बहन क्या मेजर करेगा? डेल्टा यू मेजर करने वाला है। क्या चीज? डेल्टा यू मेजर होने वाला है। अब डेल्टा यू मेजर होने वाला है, कैसे होगा ये हम आपको समझाते हैं, प्लीज समझिए। मैंने यहाँ पे कोई चीज रख दी है, लेट इट बी, मैंने ग्लूकोज रख दिया है, और मैंने ग्लूकोज को ऑक्सीजन बाहर से दिया, स्पार्क प्लग से जलाया, समझा? लेट इट बी, ग्लूकोज रख दिया है। आप कुछ भी रख सकते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रिएक्शन आपने करना है। अब बोल दिया C6H12O6, सरदार साहब O6 बना के देगा बेटे तेरे 6CO2 प्लस 6 वाटर। तो मैंने बैलेंस नहीं किया, लीव इट, इसको अनबैलेंस्ड रहने देते हैं, दैट इज अनबैलेंस्ड, लीव इट, कोशिश नहीं की बेटे। ठीक है जी, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस ऊपर ऑक्सीजन ही तो डालने हैं और कुछ नहीं है। 6 और 12, ठीक है जी, ये 12 आ गए ना, और ये कितने आ गए? 6, ये कितने हो गए? 18, 6 इधर है गुड़िया, और तेरे पास ये 6 आ गए। अब ये बैलेंस्ड हो गया, पर मैंने बैलेंसिंग पे सहज ध्यान नहीं लगाया। अब इस प्रोसेस के दौरान देखना, तुम 6 मोल अगर ऑक्सीजन को जला रहे हो तो यहाँ पे 6 मोल ये, 6 मोल ए, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। हमने हीटिंग के दौरान यहाँ पे बॉम्ब के अंदर डेल्टा वी को क्या रखा बेटिया? कांस्टेंट रखा, क्योंकि हमने बताया था उसके अंदर हमने हीट को कांस्टेंट रखना है। तो गुड़िया आपने अभी भी किया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी के बराबर, याद आ गया? वेयर क्यू क्या है? हीट चेंज। हीट चेंज को कैसे निकाल लेता था? MC थीटा। M इज द मास ऑफ पूरा कैलोरीमीटर सिस्टम, जिसमें ये बॉम्ब का भी होगा, इसमें ये पानी का भी मास होगा, एंड C is the specific heat of the calorimeter system.
एंड थीटा इज टेम्परेचर पहले कितना था और बाद में कितना था। क्योंकि मैं इन चीजों को नाप सकता हूं तो मुझे इस प्रोसेस के दौरान जो पीछे इक्वेशन लिखी थी क्या पता लग जाएगा, डेल्टा यू पता लग जाएगा। समझा? Yes, sir. दोबारा देख, अब इन दिस रिएक्शन delta U of this reaction in this process, delta U of reaction is measured with the help of a bomb calorimeter. In this process, the volume is kept constant. तो वो तो डेफिनेशन में ही था, डेल्टा V क्या रखना है आपने, डेल्टा V कांस्टेंट रखना है। अब हाँ sir. दो सिचुएशन आ सकती हैं डॉली, दो सिचुएशन आ सकती है। क्या सिचुएशन आ सकती है, आपका T1 प्रोसेस होने के पहले और T2, एक मिनट डॉली, T1 और T2, व्हाट आर द टू सिचुएशंस। T1 ज्यादा था, T2 कम हो गया, T2 कम हो गया। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन था बहना, एंडोथर्मिक। और अगर टेम्परेचर बढ़ा सिंह साहब तो कौन सा एक्सोथर्मिक। रिएक्शन था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब उसने हीट पानी से मंगवाई, सराउंडिंग तो पानी है। हाँ जी सर. एंडो का मतलब पानी से हीट मंगवाई, सिस्टम ये मेरे अंदर है। तो इस केस में मैं डेल्टा यू को साइन क्या दे दूंगा, पॉजिटिव। और एक्सो का मतलब अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा तो हीट उसने बाहर भेजी, बाहर भेजी तो सिस्टम की एनर्जी क्या हुई, कम। तो डेल्टा यू सरदार साहब साइन क्या दे दूंगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे पढ़ते हैं बेटे, बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर के बारे में। जहां पे लोग इसको मुश्किल कहते हैं, ये चैप्टर आपका यूनिटरी मैथमेटिक्स पे चलता है बेटे। द हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड इज मेजर्ड by measuring the temperature of water in which the bomb is kept. अगर T फाइनल ज्यादा है तो हीट क्या हुई है एसपी, इवॉल्व्ड। और सिंगुलर इस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन Q को क्या लेगा, माइनस, नेगेटिव। और अगर सिंगला द इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था या फाइनल कम हुआ गुड़िया, तो हीट क्या हुई, एब्सॉर्ब्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन और पॉजिटिव। थर्मिक रिएक्शन बोलने वाले हैं। That is how do we measure delta U. Continue just a minute, एक सेकंड दीजिएगा। Yes. Now further the Q, right? एक मिनट बेटे। Delta U, heat evolved or absorbed, is measured as MC theta, where M क्या है, mass of calorimeter मास system. ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम। वो जितना ग्लूकोज डाला था वो नहीं, टोटल। C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम। एंड थीटा क्या है बच्चों, T हायर माइनस T लोअर। रिमेम्बर ये सदा क्या होने वाला है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। सदा पॉजिटिव होने वाला है। कभी कभी ये अभी टॉपिक आना है, हीट कैपेसिटी डिटेल में आएगा, तो हीट कैपेसिटी को MC इकट्ठा लिख दिया जाता है। मतलब इस टर्म को अलग ना बता के MC हीट कैपेसिटी, उसको आपको सिंपली थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बेटे, ठीक है, इसको पीछे लेके जा रहा हूं, ये अलग है। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चल सिंगला तुम मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे बेटे, ठीक। और सब किसी को भी नहीं आता तो इसकी टेंशन नहीं है। अगर सिंगला का माइक नहीं चला तो टीटी तुम मेरे साथ हो। Yes, TT. Calculate the internal energy change. गुड़िया तेरे से क्या पूछा है, डेल्टा यू। डेल्टा यू। इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस, अभी सिर्फ वन को देखते हैं, अभी सिर्फ वन को देखते हैं, राइट। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस, इसमें डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता था, Q प्लस W। Q प्लस W। यस सर। अब्सॉर्ब की है हीट, तो मता इसके आगे पॉजिटिव। 420 पॉजिटिव समझ आया। यस सर।
एंड सिंगला डज वर्क का मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हुई, तो Yes, बहना sir. इसके आगे माइनस है। Minus. -286. तो फटाफट आंसर दीजिए। आंसर देने से मतलब आपका दिमाग चलता है, वो चलाना है। दोनों जूल में है तो मैंने लिखा नहीं। 142. 142. पॉजिटिव पॉजिटिव जरूर बताओ। पॉजिटिव का मतलब 30 की सिंगला डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W उड़िया। Yes, sir. तो 128 जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। माइनस के पॉजिटिव? Positive. Minus. माइनस। Minus है sir. Negative. सहर तुमने दान कर दिया, तुम्हारा बैंक बैलेंस तो कम हो गया ना। Yes, sir. 62 जूल ऑफ वर्क इज डन। ये वर्ड्स का ध्यान करो, ऑन द सिस्टम प्लस 62। नेट हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। द नेट इंटरनल एनर्जी हैज डिक्रीज। डू यू अंडरस्टैंड टीटी? Yes, sir. डू इट वंस अगेन, जरूर करना। चलो जी, चल टीटी तुम करवाओ। ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ ले बेटे। 2 liter of an ideal gas at a pressure of 10 atmospheric expand isothermally to a vacuum until its total volume is 10 liter. ओ गुड़िया, 2 liter of an ideal gas isothermal, तो आपने लिखा हुआ है डेल्टा यू क्या होगा? 0। 0. हाँ, समझा? और Yes, sir. वैक्यूम, ओ सरदार जी, तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? Work done भी 0 हो जाएगा. 0. फर्स्ट पार्ट हीट एब्जॉर्ब भी 0 आ जाएगी। गुड सन। देख सिंह, ये रिलेशन तो सदा वैलिड ही होगा, तो इसका मतलब डेल्टा यू भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0. क्यू भी क्या होगा? 0 होगा। 0. वर्क W भी 0. 0 होगा। 0. गॉट इट सन? चलो जी, अब सेकंड को देखते हैं। How much heat is absorbed if this system expand against constant external pressure? बेटा गैस तो वही है ना? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. तो जुगत लगाओ, डेल्टा यू तो अभी भी 0 होगा, Yes, Yes, sir. sir. और 50 बार ये रिलेशन लिखो, डेल्टा यू 0 होगा तो क्यू किसके बराबर होगा? Negative. -W। -W. तो अगेंस्ट अ कांस्टेंट अगर कुछ नहीं दिया तो आपके पास ये माइनस आ गया, ये माइनस ये वाला एक्सपैंड आ गया, तो माइनस अंदर से आ गया। यस गुड़िया, P ये एक्सटर्नल, delta V. तो ये माइनस माइनस कट गया, तो आपके पास पी एक्सटर्नल कितना था? 1 P external rate एटमॉस्फेयर इनटू, into 8 into 10. 10 liter. तो 10 तो into 8 आएगा। यस मेरे बच्चे, थैंक यू। तो सरदार जी जब तुम होते हो तो आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेट। 10 minus 2. वेरी गुड बेटे। तो सरदार साहब 8 एटमॉस्फेयर लीटर भी आंसर हो सकता है, और बेटा एक into 101 Into 101.3. मैंने जानबूझ के उल्टा बोला, ठीक है जी, किलो जूल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो ये तकरीबन 0.8 कितना आ गया सिंह साहब? किलो जूल। Kilojoule. Kilojoules. कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो इश्यूज? तो एक सेकंड देखना, ये यही है ना? यस। अब सिंह थर्ड पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है? ये थर्ड।
how much heat is absorbed if expansion is conducted reversibly. ठीक है, तो सरदार साहब डेल्टा यू तो अभी भी 0 ही होगा ना, क्योंकि आइडियल गैस है। Yes, sir. क्वेश्चन ही आ गया बेटे, है ना, कोई नई चीज नहीं आई है। इसी को अब वो इसके साथ जोड़ रहा है, इसके साथ। चल भी बलविंदर सिंह आराम से पढ़। तो अब की बात Q किसके बराबर है दोस्त? माइनस W। Minus W. माइनस का एक्सपेंशन हुई है 2.303 N nRT log nRT log V2 upon V1. so therefore माइनस माइनस कट गया 2.303। अब देखो जी, N तो उसने दिया नहीं, टेम्परेचर तो उसने दिया नहीं, तो जुगत लगाते हैं। सर PV बाय RT। शाबाश। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया सिंह आपने? PV log, हाँ बच्चे, V2 by V1। V2 by V1। तो 2.303 प्रेशर कितना दिया गया? 10 एटमॉस्फेयर। तो आ गया 10। ठीक है जी। अब ये देखो बेटे, ये 10 एटमॉस्फेयर किसका है? दिस इज प्रेशर ऑफ सरदार साहब गैस है। Gas. इधर देख, ये प्रेशर किसका था बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर था। External pressure. यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो गैस का आ रहा है, राइट? अब गैस का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। 2 liter. लॉग V2 कितना है? 10। और ये कितना है? 2। लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, किसी दिन बता ही दूंगा। 10 into 2 into 0.6990, दैट इज योर आंसर। दीजिए आंसर। 32.19. सर 32.2। 192. अच्छा, एटमॉस्फेयर लीटर, जूल में दो यार, किलो जूल में आंसर। सर 3.26 किलो जूल। वेरी गुड। तो सरदार साहब एक काम करते हैं, इंतजार। याद है पिछली क्लास में तुम्हें किसी ने बताया था वर्क डन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल? यस सर। Yes, sir. रिवर्सिबल कितना आया बच्चों? 3.26 kilojoule. और इरिवर्सिबल सेकंड में कितना आया था? 0.8. तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है? 0.8 किलो जूल। कल परसों बता नहीं पाया था क्योंकि ये मैथमेटिकल है, अब समझे? Yes, sir. चीजें अपने आप अनफोल्ड कर रही हैं। तो अभी हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में हैं, बड़ी जल्दी हम टर्न ले जाएंगे बच्चे थर्मोकेमिस्ट्री की ओर। ये तो वही था बेटे, ये तो वही था जो आपको अभी हमने क्वेश्चन कराया है ना? तो ये अच्छा नीचे क्यों सैर कर रहा है? अच्छा ये ऊपर आ गया, ये सैर करते हुए हमने इसको, अच्छा ये कर लिया था ना? अच्छा ओ ओ ओ ये सॉरी ये इधर आएगा, ये नीचे आ गया। तो चलो थोड़ा सा वो स्लाइड हिली हुई है बच्चों, है ना? तो स्लाइड हिल गई है। ये जो मैं सॉल्यूशन देता होता हूँ ये इधर है और ये इधर है। That's it. Everything is okay. These two questions will go as a homework for you people. Do it. करेंगे तो बहुत सारे इमेजिन कीजिएगा। Hints have been provided. All questions. और अभी नहीं किए तो ये TT पेंडिंग हो जाएंगे। Again, these will go as a homework. करके देखो, करना पड़ेगा ही पड़ेगा। There is no way out. अब हम टर्न ले रहे हैं दोबारा। याद करो, तुम्हें कहा गया था डेल्टा V इज इक्वल टू 0 आइसो
Choric processes are most difficult to perform. क्यों बहन? Sir, because Sir, because pressure vol- will increase. तो जब हीटिंग करते हैं प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये सब तामझाम जमाना पड़ेगा, समझा? ये सब तामझाम करना पड़ेगा और ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। देखने में आसान है, तुम अपने किचन में कोई रिएक्शन कर रहे हो, कुछ खाना बना रहे हो और वो तुम्हें दिख नहीं रहा। आज ट्राई करना, कोई भी चीज बनाना, डाल देना और निकालने का बस हो, तो अंदाजे से काम करना पड़ता है। वो खराब हुआ कि वो सड़ गया कि क्या होगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। देयरफॉर साइंटिस्ट वर थिंकिंग कि अगर कोई ऐसी चीज ढूंढे जो कि कांस्टेंट रखने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, वो प्रेशर था। कितना अच्छा तरीका है। मैंने लेबोरेटरी में एक राउंड बॉटम फ्लास्क में रिएक्शन लिया और यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने इसको चेंज किया, राउंड बॉटम के अंदर ही ए बी में कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुदरत अपने आप काम कर देगी, प्रेशर को मेंटेन करके रख रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर रखना बहुत बहुत आसान था। Therefore, जो हमारी डेल्टा यू थी, QVT था, हम एक नई चीज लेके आए, इंथैल्पी। आप लोगों ने देखी हुई है, बॉन्डिंग से दिखा रहा था तुम लोगों को, डेल्टा H। इसमें फर्क क्या होगा बच्चों? दिस विल बी मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट आर द एडवांटेजेस? इजी टू मेजर। आप लोगों ने अभी तक कहीं भी अगर कुछ देखा है तो आपने हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ जो भी आपने बॉर्न हेबर साइकिल वगैरह किया था, न्यूट्रलाइजेशन, ये वो देखना है। डेल्टा H आएगा एंड डेल्टा H आने का लॉजिक क्या होगा? इट इज इजियर टू मेंटेन, इजियर टू मेजर, इजियर टू एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा U, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम रखना पड़ेगा। मैं इसको आज नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, रीजन बीइंग आप लोगों का टेस्ट है, तो इससे फिर कंटिन्यूटी में अगली क्लास में चलूंगा बेटा। द डेल्टा H, वैसे ही डेल्टा H को प्रूव करेंगे जैसे आपने अब डेल्टा U को प्रूव किया था ना, QVT, हम इसको प्रूव कर देंगे। दैट इज गोइंग टू बी द मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको मेजर करना बहुत आसान हुआ करेगा। इसको हम सिंपली कॉफी कप कैलोरी मीटर में हम इसको मेजर कर जाएंगे। फिर दोबारा कोई डेल्टा H और डेल्टा U के रिलेशन होते हुए हम फुल फ्लेज केमिस्ट्री में चल रहे होंगे। अभी हम थोड़ी सी फिजिक्स में है, ये फिजिक्स पार्ट सा चल रहा है। हम आपको फिर डेल्टा H और डेल्टा U में कोरिलेशन करना सिखा देंगे एंड अगेन हम अब आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे बेटे। बीच में थोड़ी सी मजेदार चीजें भी दिखाएंगे, बिकॉज वी आर केमिस्ट, तो हम रिएक्शंस करते रहेंगे। So your homework is, एक सेकंड वापस आ रहा हूँ, कहीं पे मैंने लिखा था आपके लिए, तो उसको जरा समझ के काम करना। That's it. Derive first law of thermodynamics, write all the formulas discussed, जो कुछ भी मैंने अभी तक किया, और इसके साथ समरी बनाना बेटे, नोट्स बनाना। We'll continue from this further later on. Good luck. एंड यहाँ पे रुकने वाले हैं। जय हिंद, बाय बाय।